शुरुआत एक बड़ी खबर से करते और बड़ी खबर एक मौलाना के विवादित बयान की। जी हां, मौलाना जर्जिस अंसारी के भड़काऊ बोल सामने आए हैं। यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की सलाह दी है मौलाना जर्जिस ने और कहा यूपी में रहने का अब दिल नहीं करता है। मस्जिदों में बिना परमिशन प्रोग्राम की इजाजत नहीं है। पहले भी विवादों में रह चुके हैं मौलाना जर्जिस, केस दर्ज हो चुके हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ताजा बयान पश्चिम बंगाल के धार्मिक कार्यक्रम में दिया है। तो देखिए, ये बड़ा बयान दिया है मौलाना जर्जिस ने। उनके भड़काऊ बोल एक बार फिर सामने आए और कहा यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बस जाना चाहिए। यूपी में बसने का दिल नहीं करता है। ये देखिए, देश तोड़ने वाली बात। मस्जिदों में बिना परमिशन प्रोग्राम की इजाजत नहीं है। पहले भी विवादों में रहे हैं, उन पर केस दर्ज हो चुका है। मौलाना जर्जिस पर 2022 का मामला था जब महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह बयान पश्चिम बंगाल के धार्मिक कार्यक्रम में दिया गया है। ये जानकारी हम आपको बता रहे। बड़ी खबर एक और मौलाना जर्जिस अंसारी, जिन्होंने देश तोड़ने वाली बात की है, भड़काऊ बयान दिया है और कहा यूपी में रहने का मन नहीं करता है। मस्जिदों में बिना परमिशन कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमें बंगाल चल जाना चाहिए। बंगाल क्यों जाना चाहिए, यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल में मौलाना जर्जिस को ऐसा क्या दिख रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था है तो शायद मौलाना को डर लग रहा है। अरे भाई, आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो डर किस बात का। सवाल तो यहां यह भी है, क्या अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, इसका डर सता रहा है। मौलाना का भड़काऊ बयान क्यों सामने आया, जरा समझिए। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का वो प्रदेश जहां कानून का राज है, और अगर आपने गड़बड़ी की तो आपका हिसाब होगा। और शायद इसी वजह से मौलाना जर्जिस डर रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने गलती की, जो कानून है, जो नियम है, उनके खिलाफ गए तो उन पर एक्शन होगा। इसीलिए वो डर रहे और कह रहे कि उन्हें यूपी में रहने का मन नहीं करता। हमें बंगाल में बस जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं बचा है। ये भड़काऊ बयान मौलाना जर्जिस ने दिया है। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान उन्होंने दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जिस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते। 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो यूपी में रहने का मन नहीं करता है, मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ का राज है, तो क्या आप कानून तोड़ते हैं? इसीलिए आपको डर लग रहा है। मौलाना जर्जिस ने कहा कि हमें बंगाल में रहना चाहिए, हमें बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों, यह भी सवाल है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं क्या कह रहे हैं मौलाना। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता है। मौलाना क्या बोला? यूपी में नहीं रहना, मदरसों पर बुलडोजर चलते हैं, लाउडस्पीकर नहीं बज सकते, अजानों पर पाबंदी है। ये मौलाना जर्जिस के बयान है। इससे पहले भी बहुत विवादों में रहे हैं। यूपी में रहना नहीं चाहते हैं तो भाई आप कानून तोड़ेंगे तो यूपी में कैसे रह सकते हैं आप? सवाल तो यही है। कानून का राज है वहां, और अगर आप कानून तोड़े तो भाई डर तो आपको लगेगा।
मौलाना को यूपी में डर लगता है, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। कह रहे हैं चलो बंगाल चलते। बंगाल क्यों भाई? कानून का राज वहां नहीं इसलिए क्या? कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं, सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है। ये मौलाना जर्जिस कह रहे हैं कोई प्रोग्राम बिना परमिशन के नहीं कर सकते, परमिशन मिलती नहीं। ये भी सवाल उठा रहे हैं भाई, अगर कानून के हद में रहकर आप काम करेंगे तो परमिशन भी मिलेगी। कानून तोड़कर आप अवैध अतिक्रमण करेंगे, अवैध कार्यक्रम करेंगे, तो आपको कहीं कोई परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है जहां कानून का बेहतर से बेहतर व्यवस्था कानून की गई। लेकिन अगर आपने कानून तोड़ा तो भाई आपका भी इलाज कानून करेगा। कह रहे हैं मौलाना कि हमें कोई परमिशन नहीं मिलती, हम सीधे बंगाल हमें चला जाना चाहिए। बंगाल क्यों? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। बिहार या एमपी या दिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि यहां कानून का राज है। यही वजह है कि मौलाना के बयानों को देखिए। मौलाना जर्जिस ने क्यों बनाया बंगाल प्लान? यूपी में मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण ही आधार है। यह फर्क है देखिए यूपी बंगाल में। और समझिए आप, सनातन के खिलाफ हिंसा यूपी में बर्दाश्त नहीं, लेकिन सनातन पर बंगाल में सीधा प्रहार होता है। खुद कई लोग, बड़े बड़े लोग ऐसा कर चुके हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, बंगाल में नियम कानून की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं। मुस्लिम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होता है यूपी में, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। कहां? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए जहरीले मौलाना का बयान एक तरफ सामने आया, सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चला। यूपी के मुस्लिम का जवाब क्या? फेमस होने के लिए बयान मौलाना जर्जिस ने दिया है। यूपी के मुसलमान किसके साथ हैं? प्रदेश सरकार के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ। मौलाना ने क्या कहा? जर्जिस ने बिना परमिशन आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब यूपी में रहने का मन नहीं करता, कह रहे हैं यूपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे वो मुसलमान जो सरकार के साथ है। यूपी हमारा वतन, हमारी मिट्टी है। मुसलमानों का जवाब आया यूपी से, घर वालों को बोला बंगाल चलते हैं। तो देखिए ये फर्क है जहरीले मौलाना के बयान में और एक आम मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में रहता है। इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फर्क है। और मौलाना कह रहे हैं जर्जिस के हमारे यहां मदरसों में बुलडोजर चलता है, और जो आम मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि भाई फेमस होने के लिए ऐसा बयान दिया। मुसलमानों को यहां कोई डर नहीं है यूपी में, आम मुस्लिम कह रहा है। लेकिन जर्जिस कह रहे हैं मौलाना कि भाई यूपी में डर लगता है, यूपी में रहने का मन नहीं करता, हम बंगाल चले जाएंगे। यूपी हमारा वतन, हमारी मिट्टी है। जो यहां यूपी के मुस्लिम है वो कह रहे हैं, घर वालों को बोला बंगाल चलते हैं, कह रहे हैं जर्जिस मौलाना। जी हाँ, ये तमाम चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बयान सामने आया है। देखिए अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी कितनी है? 20%। 24 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ 80 लाख। अब बंगाल की आबादी समझिए 10% है यहां। अगर यूपी का मुस्लिम आ गए तो करीब 15 करोड़, यानी 10 में आप 4 करोड़ 80 लाख जोड़ेंगे तो लगभग 15 करोड़ की आबादी होगी। फिर भी समझिए सांप्रदायिक दंगे, आप इस पे पैमाना समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 000 2021 में एक दंगा हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए 2018 में 6, 2019 में 4, 2020 में 6, 2021 में 1, 2022 में 0 और 2023 में भी एक दंगों की फहरिस्त है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं। यही वजह है। क्या ये मौलाना दंगा चाहते हैं? क्या जो ऐसे बयान जो देते हैं इनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है? इस वजह से तमाम लोग जो हैं ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें मदरसा, तो हमारा एक्शन हो रहा है। देखिए हम आपको पूरा एक डाटा दे रहे हैं। आप देखो सांप्रदायिक दंगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 2018 0, 2019 0, 2020 0, 2021 में एक दंगा, साल 2022 और 23 में 0। अब पश्चिम बंगाल की बारी देखिए, 2018 में 6, 19 में 4, 2020 में भी 6 देखिए, 2021 में 1, 2022 में नहीं हुआ, 2023 में 1। यहां आंकड़े क्या कह रहे हैं? जो मौलाना जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। यहां में मन नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में। क्यों लगेगा भाई? आप कानून तोड़ना चाहते हैं, कानून के खिलाफ काम करना चाहते हैं, लेकिन यहां आंकड़े कह रहे हैं कि भाई आप बंगाल क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बंगाल में दंगे होते हैं, कानून तोड़ा जाता है, इसलिए आप बंगाल जाना चाहते हैं। क्योंकि यूपी में तो आपको चल नहीं रही है ना, आप चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे। अब देखिए यूपी में लाउड स्पीकर यूज को लेकर क्या नियम है। केवल मस्जिदों पर लागू नहीं है, ये सभी धार्मिक स्थलों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैन है, यानी मंदिर में भी नहीं बजेगा। दिन में आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं। अब तक 45,773 लाउड स्पीकर हटाए गए। तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि भाई यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही, सनातन की बात हो रही है? ये नियम जो है मस्जिदों पर भी लागू है और मंदिरों पर भी। अब देखिए यूपी मुस्लिम कितने हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी 30% उत्तर प्रदेश में। आप देखिए आबादी 20%। आप इससे आप समझिए भाई, आप समझिए
आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में रहने का मन नहीं करता, हम बंगाल चले जाएंगे। 20% आबादी, 30% आपके लाभ लेने वाले। यूपी में बुलडोजर एक्शन आप समझिए। साल 2017 से 2022 के बीच 68,851 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके बैठे रहेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, यही सोचते हैं आप, यही उम्मीद पाले बैठे हैं कि भाई सरकारी जमीन जहां खाली दिखे हम कब्जा कर लेंगे। ये यूपी है, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए साल 2017 से 2022 60% से ज्यादा मामलों में आरोपी मुस्लिम नहीं थे। ये भी समझिए, जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने का मन नहीं करता है, बंगाल चले जाएंगे हम? क्यों? आप समझिए, हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े हैं। बुलडोजर एक्शन की आप बात करते हैं, तमाम आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रिकॉर्ड आंकड़े हैं। इसमें से 60% से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा आरोपी मुस्लिम नहीं थे जिन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं? ये बयान सबसे बड़े, आप समझिए इसको कि आखिर इस बयान के मायने क्या है।